बढ़िया बाबू। यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस पहन के बच्चे लोग आए हुए हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट में जाइए ना खाए सुन के 400 500 600 रुपये के खाना के बिल बना वाले सर 260 270 रुपये तो फुल प्लेट दे वाले सर है खाली। जय हिंद, स्वागत बार हुआ सब कि हमारे एक और नया रेल सफ़र में। अभी फिलहाल हम बानी बिहार के गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज एजा से एक इनॉग्रल जर्नी करे वाला बानी और यही से आज इस ब्लॉग के स्पेशल सोच ले रही भोजपुरी में बनावे खातिर, क्या कि ट्रेन बिहार के चलती है। बहुत सारा इनॉग्रल बिहार के कर लेनी हम, लेकिन एक भी भोजपुरी में हम ना बने नहीं। तो इंस्टाग्राम पर हमारा मैसेज आवत रहे हमारे सब्सक्राइबर लोग के कि भैया आरा जिला के हवा एक भोजपुरी में ब्लॉग हो जाए। तो यही खातिर आज तू लोग के डिमांड पे स्पेशल ओकेज़न पे क्या कि आज स्पेशल ओकेज़न गया हावड़ा वंदे भारत के उद्घाटन होके रहल जा रहा बा। तो वही खातिर स्पेशल मौका पे आज हम सोचनी कि तू लोग खातिर भोजपुरी में आज एक ब्लॉग पेश कल जाओ। चलिए स्वागत बार रहुआ सब के हमारे ब्लॉग में। और मौसम के बात करिए तो मौसम एक बार ऊपर रहुआ सब चेक करी, पूरा काला बादल छाई बड़ुए और स्टेशन देखी गया का भी रीडेवलपमेंट के काम चला था। क्या कि रहुआ सब के पता बा गया स्टेशन जौन बड़ुए, गया शहर जौन बड़ुए अपने पितृदान खातिर बहुत ज़्यादा फेमस बा। ऐसा कहल जाला, सुनल मतलब हम सुनले बानी कहीं कि सबसे पहले भगवान श्री राम जी जाइल रहन अपन पिताजी के दशरथ जी के पितृदान कैले रहन, मतलब कि मोक्ष के प्राप्ति खातिर एजा एक दान होला जौन पितृदान कहल जाला, उहे दान एजा कैले रहन। तब से ही परंपरा आज तक बरकरार बढ़ुए और भारत के कोना कोना से लोग एजा आवेला। यही खातिर स्टेशन के भी बढ़िया से बनावल जाता, फास्ट कनेक्टिविटी ट्रेन के भी देवल जाता है एजा गया शहर से। तो वही बीच में आज पहला ट्रेन गया शहर के मिलल बड़ुए, पहला वंदे भारत मिलल बा अपन गया शहर के हावड़ा गया वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वही ट्रेन के आज स्पेशल इनॉग्रल जर्नी चली, दिखाओ तनी रहुआ सबके प्लेटफॉर्म पे चल के का तैयारी है बड़ुए एजा, कैसे सजावल गई बा ट्रेन के, कैसे स्टेशन के सजावल गई बा, सब कुछ रहुआ सबके ब्लॉग में दिखाओ तनी। खाना पीना एकदम मस्त मिली ट्रेन के अंदर ही, रहुआ सबके पता वंदे भारत बा तो खातिरदारी भरपूर हुई। वैसे भी इनॉग्रल जर्नी भाई वाह मज़ा बाबा। तो चल जाओ स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे और जर्नी के शुरुआत कल जाओ। और देखिए का शान से भारत के तिरंगा झंडा लहरत रुए हवा में, शुभ दिन बड़ुए आज यही से। और देखिए जैसे कि रहुआ सबके हम कहनी है कि स्टेशन के काम जौन बा रीमोडिफिकेशन में बढ़ुए। तो देख ली शांति स्तूप के डिज़ाइन में ये स्टेशन के बनावल जाता, मुख्य द्वार ऐसे बढ़ुए। डिटेल में कभी एक वीडियो आके बनाएं, इनोग्रेशन जाइए वही स्टेशन को वो दिखाएं। बाकी अब चल जाओ फटाक से प्लेटफॉर्म पे पास लेवल जाओ और जर्नी की शुरुआत कर जाओ। रवा सबके दिखा दो स्टेशन पे का तैयारियाँ बढ़ुए, कैसे सजल बढ़ुए स्टेशन, सब कुछ आप लोग के दिखावल जाओ। चल जाओ फटाक से स्टेशन पे। तो अगर आप सामने देखिएगा तो देखिए नई नवेली वंदे भारत हमारी पद्धति के एकदम बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम भी हो रहा है। अगर आपको थोड़ा करीब से दिखाएं, यहाँ स्कूल के बच्चों के द्वारा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, गणेश वंदना। देखिए स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा है स्कूल के बच्चों के द्वारा और बाकी यहाँ पे गेस्ट लोग के लिए बैठने के लिए सारा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो रेलवे ऑफिसर्स हैं, मीडिया कर्मी लोग हैं, स्कूल के बच्चे हैं और पूरे जोनल डिपार्टमेंटल और डिविजनल के रेलवे स्टाफ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और सामने अपनी प्यारी सी नवेली वंदे भारत और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल इस सेंट्रल रेलवे को 3 वंदे भारत मिलने जा रही है। एक तो अपना हो गया हावड़ा वंदे भारत जो कि आपके सामने है, जिसका इनॉग्रल गया से होने वाला है। दूसरी बात होगी टाटा नगर पटना के बीच में वंदे भारत। आज यहाँ 3 वंदे भारत देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपनी नई वंदे भारत का इंटीरियर। आपने पहले भी देखा होगा लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, बहुत दिन हो गए थे। देखिए सामने आपको मिल जाएगा साइड पेंट्री, बाकी अंदर का इंटीरियर आपको चलिए दिखा देते हैं। कमाल का इंटीरियर देखिए, जो डोर है ना ऑटोमेटिक सेंसर से खुलता है और बंद होता है। जो ग्रीन बटन यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब आप इसको प्रेस कीजिएगा तो गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा और 5 सेकंड के बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए अंदर का इंटीरियर कमाल का इंटीरियर आ रहा है, लग्जरी इंटीरियर आ रहा है। 3x2 का कम्बो है। यहाँ पे आपको लगेज रखने के लिए रैक मिल जाएगा। यहाँ पे टच करोगे लाइट जल जाएगा, टच करोगे ऑफ हो जाएगा। बाकी आपको पता है यहाँ पे कर्टन दिया हुआ है और विंडो जो है बहुत ही कमाल का प्रीमियम लुक आ रहा है, बहुत ही बड़ा एकदम शानदार। 2 लोगों को एक्वायर कर ले रहा है, 2 सीटों को, और धूप आता है उस वजह से ये कर्टन भी लगाया हुआ है। तो आप लोगों को वंदे भारत का चेयर कार का तो इंटीरियर मैंने दिखा दिया। अब चलिए आपको दिखाते हैं एक्जीक्यूटिव क्लास का इंटीरियर कैसा होता है। अगर आप अंदर से देखोगे तो नॉर्मल ऐसा ही है, बिल्कुल चेयर क्लास की तरह ही।
लेकिन एक जो फीचर बढ़िए ना भैया लोग बहुत कमाल के बाद देखिए सीट का कुशनिंग भी जो है इसका बाकी चेयर क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट है, सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है। और इसका खास एक फीचर जो बढ़िया है वो यहाँ जब पीछे नीचे जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, जो कि बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होगा अपने जर्नी के टाइम में। एग्जीक्यूटिव क्लास भी मैंने आपको दिखा दिया, चेयर क्लास भी आपको दिखा दिया, स्टेशन पे क्या क्या तैयारी हो रही थी वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ट्रेन डिपार्चर होने से पहले चलिए इसके वॉशरूम भी और आपको दिखा दिया जाए, रिव्यू करके बता दिया जाए कितना कमाल का हमारे वंदे भारत का वॉशरूम होने वाला है। चलिए वो आपको दिखाते हैं। देखिए बेसिकली अगर वॉशरूम की बात की जाए तो आपको गेट के सिर्फ एक तरफ ही मिलने वाला है। अगर इस तरफ वॉशरूम है तो उस तरफ आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस गेट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिनी पेंट्री का सिस्टम मिलेगा, वॉशरूम नहीं मिलेगा। इस कोच का वॉशरूम जो मिलेगा उस गेट पे मिलेगा। चलिए आपको दिखा देते हैं वॉशरूम कैसा होने वाला है। यहाँ पे देखिए आपको वेस्टर्न स्टाइल भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इंडियन स्टाइल भी मिल जाएगा। चलिए हम लोग देसी आदमी है, इंडियन आदमी है, इंडियन का रिव्यू किया जाए। ओह भाई साहब कमाल का अंदर इंटीरियर आ रहा है। जैसे अंदर घुसने के बाद ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में आ चुके हैं। और इसको अंदर आने के बाद आप इसको बंद कर लीजिए। ऐसे सामने एकदम साफ़ सुथरा मिरर मिल जाएगा। हेलो गाइस कैसे हो, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ भाई। इनॉग्रेल जर्नी करने आप लोगों के लिए कमाल का वॉशरूम, शीशा मिरर साफ़ सुथरा मिल जाएगा। पता है आपको नया ट्रेन एकदम कमाल का होने वाला है। बाकी यहाँ पे सारी फीचर्स आपको पता ही है। बाकी वॉशरूम की बात कीजिए तो एकदम साफ़ सुथरा वॉशरूम है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, नया ट्रेन आपको पता है, सारा सिस्टम आपको मिल जाएगा। ये WC जहाँ लिखा हुआ है यह होता है इसका बेसिकली प्लस सिस्टम। प्रेस करोगे खास फीचर है, ग्रीन अगर जलेगा तो समझ लेना कि वर्किंग मोड में, अगर रेड जले तो समझ लेना आप खराब है। बाकी ऐसा कुछ लुक है अपने इस वंदे भारत के वॉशरूम का, कमाल का लुक आता है। वेस्टर्न में भी लगभग सेम है, बस सिर्फ अपना सीट जो है वो चेंज है। यहाँ पे वेस्टर्न का ऐसा मिलने वाला, बाकी सारा इंटीरियर बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि अपने इंडियन में है। तो ये था अपने वंदे भारत का वॉशरूम, वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल का। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। शुभ आरंभ हो चुका है गया हावड़ा वंदे भारत का। नरेंद्र मोदी जी ने हरा झंडा दिखा दिया है, तो सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे हाउस कीपिंग कैटरर स्टाफ भी ऑन बोर्ड सर्विस के लिए तैयार। आपको थोड़ा सा रेयर व्यू और दिखाते हैं, आइए। देखिए भाई रेयर व्यू अपने ट्रेन मैनेजर के केबिन से आपको दिखा रहे हैं सामने से। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बाहर लोगों का उत्साह देखिए आप। जितने लोग सुबह से आके हाउस कीपिंग के जितने भी लोग थे ट्रेन को सुबह से साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे जितने आपको स्टेशन पे रेलवे ऑफिसर लोग आपको नज़र आ रहे हैं, सब लोग वीडियो बना रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। आपको पता है ख़ास मौका है, तैयारियाँ ज़बरदस्त की गई थी, लोगों में उत्साह था, तो ये तो बनता है। यहाँ पे देख लीजिए अभी भी रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पे किस तरह का चलता हुआ और ट्रेन को अलविदा यहाँ से किया गया, शुभारम्भ किया गया। फाइनली यहाँ पे सब लोग निकलते हुए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय रेलवे ने सारी ICF को गरीब रथ को चेंज करके LHP में कर दिया है। सामने अपनी खड़ी हुई है गया नई दिल्ली गरीब रथ। अभी भी देख लीजिए आप लोगों का उत्साह, जबकि आपको पता है 2018 में देश में पहली वंदे भारत चलाई गई थी, लेकिन आज भी लोगों में उत्साह जो है स्ट्रेंथ लिए कम नहीं हो रहा है। बैक टू बैक लोग यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। 2018 से सिलसिला अब तक ये बरकरार, ना जाने कितनी और। ये है बदलता देश, बदलता भारतीय रेलवे और बदलता हमारा ट्रेन का एक्सपीरियंस। ये है खास आप लोगों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ जो होता है बहुत ही खास मौका होता है। और आपको पता है फाल्गु नदी जो है बरसाती नदी है, पानी अभी फ़िलहाल है नहीं, इसमें कमी है। और इसी नदी की बात मैंने शुरू में की थी, जिस नदी के किनारे पितृदान किया जाता है। रेलवे ट्रैक्स के बगल में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए RPF भी तैनात है। और देखिए थोड़ा बहुत पानी अभी आपको नदी में देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको बताया बरसाती नदी है। और
देखिए ट्रेन निकलता है साथ अच्छे स्पीड में, यहाँ पता नहीं अनशेड्यूल हॉल्ट जो है उसको स्पीड मानपुर जंक्शन थी, इसको अच्छे स्पीड में हमारी ट्रेन स्किप कर दी है। और इसी के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे आधा लीटर का पानी का बोतल सर्व कर दिया गया है, रेन लीटर का। वैसे आपको बता दें आधा लीटर का पानी इसलिए सर्व किया जाता है क्योंकि लोग बहुत सारा बर्बाद कर देते हैं 1 लीटर वाला। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक और आधा लीटर का पानी मांग सकते हो। साथ ही साथ आपको ये ग्लास भी मिला है, डिस्पोजल ग्लास जो है। वीडियो में बन रहा लोग सब कुछ अभी देखा, अभी तो नाश्ता खाना सब कुछ अभी बाकी हुआ। हावड़ा तक के सफ़र बढ़ गए। ये ब्लॉग के मतलब हिंदी या भोजपुरी थोड़ा मिक्स करके बना होता नहीं, कहाँ कि थोड़ा भोजपुरी बने में हम अभी अनकम्फर्टेबल फील करता नहीं भाई लोग, समझे लोग तू लोग। तो जैसन समय बनू वैसन वैसन हम अपन स्पीच डिलीवर करब तू लोग के बीच में। अगर हिंदी बोलेगे तो हिंदी भी बोल दें, अब भोजपुरी तो अभी चला था भाई। चलो भाई सब खातिरदारी स्टार्ट हो चुका हुआ। जैसे कि हम लोग सब कले रही वंदे भारत था, खातिरदारी दबा के वाला खाना पीना पूरा एकदम दिखाते चलम, खियाते पियाते ले चलम। अब वीडियो रहुआ सब अगर देखा था लोग तो खाते खाते देखा लोग, ना तो कहीं मुंह में अगर पानी आ जाए तो बात बोलिए बाद में कि भैया मुंह में पानी आ गया, क्या दिखा देला। तो चलो दिखा देते नहीं है। सौरभ भाई रन साथ में, सौरभ भाई अनबॉक्स कर ले बड़न। अरे भाई सभी तो देखने में कमाल के बता भाई, कैसे बा भाई, ठीक लगा तन। तो हमरो ये बड़ू आइटम रुका रहुआ सबके खोल के बढ़िया से दिखावा तनी। अब हम सर्विस कमाल के बढ़ू, अभी तो खाना मिल रहा है, अभी दही वही भी आगे लगती है, ऐसे दही ले लेता है भाई साहब। व्यवस्था देखा दही सुधा के दही भी आगे तक एकदम मिष्टी दही। भाई खाना देखा लोग रहुआ सबके खाना दिखा देते नहीं का बढ़ू है। ये देखा मिक्स वेज बढ़ू है, पनीर मिक्स वेज बीन्स दाल बढ़ू है, एहू में दाल बढ़ू है, एमे रोटी या फिर पराठा भी अनबॉक्स करके देख के बता दें। चावल हो गए एकदम फ्राइड राइस, जीरा फ्राइड राइस, पनीर मसाला हो गई, पतीसा देवल बढ़ू सोन पापड़ी मीठा के रूप में। यहाँ नमक और अचार बढ़ू है, हे में जौन बढ़ू है चम्मच बढ़ू है वो दिखा देते हैं लोग सबके। पैकेट फड़नी जाओ एगो चम्मच निकल, एगो निकल माउथ फ्रेशनर, आ बढ़ू है में एगो अंदर कागज वाला छोटका रुमाल यानी कि नैपकिन। नैपकिन के रकम जो है साइड पानी में सब मिलल बढ़ू, चार्जर है बढ़ू बताइए बनी कि चार्जिंग हो जाला। तो टेस्ट के बारी बढ़ू है, तो टेस्ट रिव्यू करके रहुआ सबके बता देते हैं कैसन बढ़ू सब खाना के क्वालिटी टेस्ट। इनके हम कहीं पराठा बढ़ू है थोड़ा सा ठंडा हो गया बा, टेस्ट करके बताते नहीं। पराठा के पनीर के मसाला जोड़े यानी कि पनीर मसाला जोड़े ले बनी, देखे से ही ठीक लगता है, स्मेल भी ठीक लगता है। भाई साहब हमनी के भोजवा में जौन बने ना बरातवा उरतवा में वो से भी बढ़िया बा, वो एक नंबर लगता भाई, एक नंबर। जैसे कि रेस्टोरेंटवा में जाइए ना खाए ऐसा क्या नहीं 400 500 600 रुपये के एक खाना के बिल बना वाले सर 260 270 रुपये तो फुल प्लेट दे वाले सर है खाली। एक नंबर ये बढ़ू व्यवस्था भाई। मिक्स वेज अगर टेस्ट करी बीन्स और पनीर बढ़ू साथ में, हाँ यो कमाल के बा। मतलब कि पता है आप लोग को वंदे भारत है, टेस्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, वो भी खासकर इनॉग्रल के दिन बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसको आप फटाफट फिनिश करते हैं। और आपको पता है कि नॉन स्टॉप भागने वाली ट्रेन हमारी कोडरमा रेलवे स्टेशन तक, तो बाहर के आपको कुछ क्लिप दिखाते हैं। बाहर के आप रूट इंजॉय कीजिए। आपको पता है झारखंड का रूट जो है मानसून के टाइम में काफ़ी कमाल का खूबसूरत हो जाता है। इतने देर में मैं इसको फिनिश करता हूँ, आप लोग बाहर के नज़ारे एंजॉय करो। आपसे हम डायरेक्ट मुलाकात करता नहीं कोडरमा रेलवे स्टेशन पे। ये नहीं दिया कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो ट्रेन पहुंच चुकी है कोडरमा जंक्शन और यहाँ पे ट्रेन हमारी आके लग चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो कोडरमा वालों स्वागत करो हमारा और हमारी नई वंदे भारत का आपके स्टेशन पे। इस बार आए हैं आप लोगों के लिए एक सुनहरा तोहफा लेके। आप लोगों के लिए गया हावड़ा वंदे भारत भारतीय रेलवे की तरफ से जो तोहफा मिला था उसी तोहफा के साथ साथ आज हम भी आए हैं आप लोगों के पास। तो एक बार इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों को इस वंदे भारत की कितने दिनों से इंतज़ार थी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि एक डायरेक्ट अब कनेक्टिविटी आप लोग को देगी हावड़ा तक के लिए। तो एक मज़ेदार सफ़र होने वाला है आप लोगों के लिए। और आप लोग कब इस जर्नी का आनंद लेने वाले हो, कब इसमें जर्नी करने वाले हो, ये भी कमेंट सेक्शन में एक बार
बताइएगा ज़रूर। बाकी चलिए आगे की तरफ देखते हैं, अगर कुछ यहाँ पे वेलकम अगर किया गया हो तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है अभी हम लास्ट वाले कोच में बैठे हुए थे, पीछे वाले में बैठे हुए थे, तो अभी आगे हम जा नहीं पा रहे हैं, पीछे हैं। और हल्की हल्की यहाँ पे बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो रहा, बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा, हल्की हल्की बारिश की बूंदें हो रही हैं, मौसम शानदार हो रहा है। और खासकर इनॉग्रल जर्नी में इस तरह का मौसम मिल जाए ना तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। कोडरमा में हमारी ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी ट्रेन को यहाँ पे डिवोट किए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ रहेगा तो। और सामने अगर आप देखिएगा तो पूरी से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। ये देखिए डिपार्चर हुआ हम लोग का कोडरमा रेलवे स्टेशन से। क्या ही खूबसूरत भव्य रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। आने वाले टाइम में बस आप इमेजिन करो कितना खूबसूरत लगने वाला ये रेलवे स्टेशन। एक बार आप लुक देख लो भाई साहब। इंफ्रा पे देखो कितनी काम कर रही है भारतीय रेलवे, अपने इंफ्रा पे, डेवलपमेंट पे। ये होता है काम, बैक टू बैक इनॉग्रल, बैक टू बैक स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम। शानदार। ये देखिए लोगों में उत्साह देखिए। सारे जितने अभी हम लोग की ट्रेन में थे ऑन बोर्ड, वो सब लोग डिवोट कर गए यहाँ पे कोडरमा रेलवे स्टेशन में। ये देखिए भाई साहब, ढोल नगाड़े, स्वागत, जश्न, अलग ही उत्साह होता है, अलग ही माहौल होता है। कोडरमा जंक्शन, बाय बाय कोडरमा जंक्शन। वंदे भारत का जो कपलर होता है ना एकदम बिल्कुल लेवल में होता है, कहीं पे भी किसी सीनियर सिटीजन को भी दिक्कत ना हो इस तरह से, इसलिए इस तरह से इसको बनाया जाता है। कोई हवा पास नहीं होता है यहाँ पे। आपको ये देख लीजिए पूरा टाइटली पुस्ट पैक्ड किया रहता है, टाइट पैक्ड रहता है, कहीं से भी कोई एयर नहीं आने वाला होता है, ना यहाँ से ना इधर कहीं से। फर्स्ट एड किट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे इमरजेंसी के तौर पे। बाकी जैसा कि मैंने आपको बोला कि ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है कोडरमा के बाद। चलिए आगे का कुछ दिखा देते हैं, आगे कैसा सीन। रेयर व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया, फ्रंट व्यू भी दिखा देते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था अंकित भाई भी जर्नी कर रहे थे आज, तो उस टाइम तो अच्छे से नहीं मिल पाए थे, बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनॉग्रेशन आपको पता है चल रहा था, प्रोग्राम चल रहे थे। अब बात करते हैं अंकित भाई से, कैसा ट्रेन लग रहा है? बहुत मस्त है एकदम A1 जो है। सारी फैसिलिटीज़ की बात की जाए या ब्रेकफास्ट की बात की जाए, लंच की बात की जाए, सब कुछ जो है एकदम A1 है, नीट एंड क्लीन। चाहे बात हो वॉशरूम की या सीटिंग जो है, कैपेसिटी की, जो कुशनिंग देखो आप, कुशनिंग एकदम ज़बरदस्त कमाल का है। और रिक्लाइनिंग भी जो है काफ़ी जो है मतलब आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल। कैसा लग रहा है भाई ट्रेन? मस्त है ना, मज़ा आ रहा है भाई, एक्सपीरियंस है ना, रफ्तार में भाग रही है ना, तो मक्खन है, मक्खन मिल्क। आपको पता है अभी जो सेक्शन आने वाला है आसनसोल के बाद, जो 130 वाला सेक्शन आने वाला है, उसमें आपको स्पीडोमीटर से एक बार स्पीड जरूर दिखा देंगे चेक करके। वैसे अभी मेरे हिसाब से एवरेज स्पीड जो होगा ट्रेन का 100 के आसपास होगा, बाकी वहाँ पे दिख जाएगा क्या है स्पीड। देखो मैंने बोला ना 100 के आसपास स्पीड होगा, 99 का स्पीड है। अभी हमें ट्रेन का स्पीड अगर आप चेक करोगे तो 130 प्लस हो रहा है। और बाहर बारिश के नज़ारे स्टार्ट हो चुके हैं, बारिश स्टार्ट हो चुकी है बाहर। गेट खुल नहीं सकता, आपको बाहर दिखा नहीं सकते। लगभग 150 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं पारसनाथ रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भी अच्छा खासा स्वागत किया गया हमारी ट्रेन को। काफ़ी आप अगर आप देखें यहाँ पे तो स्कूली बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, तैयार होकर आए हुए थे, फंक्शन हुआ होगा, प्रोग्राम हुआ होगा हमारी ट्रेन आने से पहले। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे खूबसूरत ड्रेस पहन के बच्चे लोग आए हुए हैं। क्या ही कमाल का यहाँ पे स्वागत हुआ है हमारी ट्रेन का, यहाँ पे पारसनाथ रेलवे स्टेशन पे। ऐसा कुछ यहाँ पे स्टेज पे प्रोग्राम हुआ होगा हमारी ट्रेन आने से पहले। अब स्कूल के बच्चे जो ऑन बोर्ड होने वाले हैं, और जो कुछ पहले से जो बच्चे थे वो डिवोट हो रहे हैं, अगर आप देखोगे वहाँ, और ये बच्चे ऑन बोर्ड हो रहे हैं यहाँ पे पारसनाथ रेलवे स्टेशन पे। तो ये चलता रहता है, इनॉग्रेशन के दिन ये चलता रहता है। एक स्टेशन से एक टीम उतरता है, एक टीम चढ़ता है। लेकिन हम लोग क्या है कि आप लोगों के लिए पूरा जर्नी एक्सपीरियंस कराने के लिए हम लोग एंड टू एंड जर्नी कर रहे हैं, गया से हावड़ा तक। बाकी यहाँ पे यहाँ के लोकल पार्टी लोग के लीडर लोग भी आए हैं। जय 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 श्री राम। ट्रेन यहाँ पारसनाथ रेलवे स्टेशन से निकल पड़ी और देखिए यहाँ पे अच्छा खासा स्वागत किया गया था हमारी ट्रेन का। सारे स्टाफ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्कूल के बच्चे लोग के साथ साथ यहाँ पे
मीडिया कर्मी के लोग भी सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। आपको पता है ट्रेन खास है, मौका खास है, हर कोई इस चीज़ को कैद करना चाहता है। तैयारी ज़ोरदार थी, स्वागत भी उसी तरह से ज़ोरदार हुई यहाँ पे पारसनाथ रेलवे स्टेशन पे। अगर आप देखो यहाँ पे देख लो आप, शानदार, बहुत ही खूबसूरत डिपार्चर आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ऐसा डिपार्चर बहुत ही कम देखने को मिलता है। आभार है मोदी जी का, लोग बच्चे ऐसे बैनर लेके खड़े हैं यहाँ पे। अभी जस्ट पारसनाथ रेलवे स्टेशन से निकली और यहाँ पे हम लोग को इवनिंग के स्नैक्स भैया के द्वारा सर्व कर दिया गया। थैंक यू भैया। और अब आप देखोगे यहाँ तो वंदे भारत एक्सप्रेस फिर से एक बार जिस तरह से हमारे लंच पे लिखा होता है, यही मेरे को खूबसूरत लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि इसको अगर मैं उखाड़ लूँ और घर लेके चला जाऊँ, ये स्टिकर, ये कमाल का स्टिकर ही मेरे को सही लगा। और अंदर का जो है मटेरियल आपको बता दें, मेरे हिसाब से ज़्यादातर तो पैक्ड आइटम ही होगा। बाकी एक बार, ओ भाई साहब टोटली पैक्ड आइटम, मैंने गेस किया ही था। केचप दिया गया क्योंकि इसमें कचौड़ी है, यानी कि लिट्टी, और ये अपना जूस दिया है रियल का फ्रूट पावर। भैया ये कचौड़ी टेस्ट करने के लिए टेस्ट करके बता देते कचौड़ी कैसा है। क्रंची है और अंदर जो स्टफिंग किया गया ना, सत्तू का स्टफिंग आप देख सकते हो, स्टफिंग सही किया गया है, यह सही लग रहा है। बस थोड़ा सा ठंडा हो चुका, तो कचौड़ी सही है। बाकी सारा आइटम फ्राइड आइटम है, रिव्यू नहीं कर सकते हैं, आपको पता है। कचौड़ी फिनिश करते हैं, आपसे हम अब मिलते हैं धनबाद रेलवे स्टेशन पे। मंडल रेलवे स्टेशन भी है तो, और देखिए गोमो रेलवे स्टेशन को अभी हमारी ट्रेन अच्छे स्पीड में स्किप कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन, इस रूट का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था, इसको स्किप कर दिए हमारी गया हावड़ा वंदे भारत में। हाँ, तो धनबाद जो स्टेशन है डिविजनल रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे स्वागत होगी, जोरदार होगी। तो चलिए अब आपसे डायरेक्ट मुलाकात धनबाद में करते हैं, इसको कचौड़ी फिनिश करते हैं। इवनिंग स्नैक्स दिया गया था तो सिर्फ कचौड़ी खाएं, लंच किया था, अभी जगह नहीं था, इसको रख दिया, बाद में फिर कभी खा लेंगे। बारिश की हल्की हल्की बूंदों के साथ हम लोग का यहाँ पे अराइवल हुआ धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। और देखिए यहाँ पे धनबाद में स्वागत किया हमारे ट्रेन का, भव्य स्वागत। माता की मोदी जी, देखिए ये तैयारी यहाँ पे धनबाद रेलवे स्टेशन, क्या ही खूब स्वागत किया गया हमारी ट्रेन का। यहाँ पे आपको दिखाई, बात उतर भी नहीं पा रहे नीचे, लोग जो चढ़ रहे हैं यहाँ पे इस वजह से, और बैनर भी है लोग यहाँ पे। धन्यवाद मोदी जी का, बहुत ही ये है धनबाद का माहौल फिलहाल डिवीजन रेलवे स्टेशन पे। स्वागत है आप सभी का धनबाद रेलवे स्टेशन से। एक बार लोगों का उत्साह आप एक बार चेक करो, कैसा मजा आ रहा ना। धन्यवाद मोदी जी। बहुत स्वागत धन्यवाद के साथ यहाँ पे वंदे भारत को स्वागत किया जा रहा है। गया हावड़ा वंदे भारत का भव्य स्वागत धनबाद डिवीजन रेलवे स्टेशन पे। इस सेंट्रल रेलवे का लास्ट स्टेशन है, इसके बाद हम लोग ईस्टर्न रेलवे में बढ़ेंगे आसनसोल डिवीजन के लिए। अभी फिलहाल धनबाद डिवीजन की क्या ये यहाँ भव्य स्वागत किया गया हमारी ट्रेन का, बहुत ही शानदार स्वागत किया गया। अगर आप लोग देखें यहाँ पे पूरा स्टेशन पे क्राउड और माहौल, आप एक बार चेक करो स्टेशन का माहौल, चेक करो भाई आप, शानदार, दिल खुश हो जाता है। धन्यवाद मोदी जी। इतना तो गया में भी क्राउड नहीं हुआ था जितना यहाँ क्राउड अपने धनबाद रेलवे स्टेशन पे हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए ये सारी चीज़ें। तो 20 मिनट रुकने के बाद ट्रेन यहाँ धनबाद रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो रही है। और जब अराइवल हुई थी आप लोगों ने देखा था कैसा माहौल था यहाँ पे, लोगों में उत्साह था। जाते टाइम भी वही उत्साह लोगों में, अब लोग शांति से वीडियो बना रहे हैं। जब ट्रेन आई थी तो लोगों में उत्साह था, अब लोग ट्रेन जब यहाँ से निकल रही तो लोग दुखी हो चुके हैं, क्योंकि ट्रेन काफ़ी देर तक यहाँ रुकी, अब जा रही है, तो लोग अब थोड़ा मायूस हो चुके हैं। क्योंकि जब विदाई होती है तो लोग मायूस हो जाते हैं।
लेकिन खुशी और यहाँ का उत्साह एक नंबर का था, कमाल का था, मज़ा आ गया। ऐसा वेलकम अब तक मैंने किसी वंदे भारत के इनॉग्रेशन में अब तक तो मैंने नहीं देखा था, जो वेलकम यहाँ पे हुआ था हमारी इस वंदे भारत का धनबाद रेलवे स्टेशन पे। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, धनबाद रेलवे स्टेशन जो है एक डिवीज़न रेलवे स्टेशन भी है इस सेंट्रल रेलवे का। अब लोग यहाँ से आसनसोल डिवीज़न में बढ़ने वाले हैं ईस्टर्न रेलवे के। बारिश ने भी स्वागत खूब किया यहाँ पे धनबाद रेलवे स्टेशन में, लोगों ने भी खूब स्वागत किया यहाँ पे। इंद्रदेव प्रसन्न के ऊपर से जल बरसाएं और लोगों ने यहाँ पे फूल और पुष्प बरसाएं। देखिए भाई, सुंदर सा प्यारा सा डिपार्चर इसको आप कह सकते हैं। लोग दो दो कैमरा, दो दो मोबाइल लेके एक्टिव हैं यहाँ पे। ब्लॉगर लोग आए हुए हैं, सोशल मीडिया वाले आए हुए हैं, न्यूज़ रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, सब लोग आए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे सब लोगों के मोबाइल ऑन है, सब लोग जितना भी आप देख रहे हो स्टेशन पे। देखिए, धन्यवाद मोदी जी का बोर्ड बैनर लेके लोग यहाँ पे सेल्फी और फोटो ले रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद देने का इनका एक धन्यवाद जंक्शन। मिलते हैं फिर जंक्शन पॉइंट, इसलिए क्योंकि यहाँ से टाटा लाइन के लिए गाड़ी बदलें, चंद्रपुर के लिए गाड़ी बदलें, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। और आपको बता दें धनबाद शहर के बारे में, आपको जैसे कि पता है धनबाद और झारखंड जो कि कोयला के लिए बहुत फेमस है, और धनबाद की जब भी बात हो तो अपने कोयला की बात तो बिल्कुल होगी। इसको अपने ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हाई स्पीड में स्किप कर रही है। यहाँ पे कौन सा स्टेशन है देखता हूँ अभी, बड़का काना। आसनसोल स्टेशन पहुंच रही है, यात्रीगण अनुरोध को सुन रहे हैं। ट्रेन आसनसोल स्टेशन पहुंच चुकी है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन आसनसोल स्टेशन पहुंच रही है। थैंक यू एंड ओवर। तो ट्रेन पहुंच चुकी है अब हमारी आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ कोई तो ट्रेन भी आ रही है, और ये है अपनी हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस। बारिश काफ़ी खूब हो चुका है इधर। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, देखो प्लेटफॉर्म भी गीला गीला हो रहा है। देखते हैं क्या है, अभी बारिश हो रहा है या फिर रुक गया है, क्योंकि अंदर से वंदे भारत में कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो पता है सब कुछ पैक्ड रहता है। आसनसोल भाईचारों के शहर आसनसोल से स्वागत है आप सभी का। तो क्या हाल है आप लोगों के आसनसोल वालों, स्वागत नहीं करोगे आप अपने इस नई वंदे भारत का। मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके रेलवे स्टेशन पे, और आप लोगों के लिए एक और शानदार तोहफा लेके आया हूँ इस बार, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया वासियों को दिया। साथ ही साथ आप लोगों को भी इस रूट पे ये ट्रेन वंदे भारत जो हावड़ा जा रही है गया से, आप लोगों को भी इसका तोहफा मुबारक हो। बाकी यहाँ पे उस तरह का कुछ तैयारी हम लोग को देखने को नहीं मिला, स्वागत किस तरह का यहाँ तोहरा को कुछ यहाँ पे खास देखने को अपने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन अपने ट्रेन के अंदर डिनर जरूर यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है आसनसोल में। आसनसोल के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन यहाँ पे आई हुई है। ट्रेन पहुँची आसनसोल, और यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश की बूंदें स्टार्ट हो रही है। और जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो के बताया था, गया जो है अपने पितृदान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। गया से हावड़ा के बीच में ये ट्रेन चलने वाली, तो इस रूट पे जितने भी लोगों का घर आता है, तो आप लोगों के लिए ट्रेन वरदान से कम नहीं साबित होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी ज़रूर चाहते होंगे कि गया जाएँ और अपने भी पूर्वजों का मोक्ष की प्राप्ति के लिए पितृदान जरूर करें। लेकिन सही कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते आप लोग प्लान बनाते ज़रूर थे, लेकिन जा नहीं पाते थे। लेकिन अब ये मौका है आपके पास कि आपके रूट में वंदे भारत डायरेक्ट चल रही है, जो कि आपको गया तक पहुंचाने वाली। फास्ट कनेक्टिविटी के लिए ये ट्रेन आप सभी के लिए देश के प्रधानमंत्री ने समर्पित किया है। और यहाँ कोई तो ट्रेन आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस। जी हाँ, शक्तिपुंज एक्सप्रेस।
तो फाइनली डिपार्चर हुआ हमारा ट्रेन भाईचारों के शहर आसनसोल से। क्या भैया, भाईचारों का शहर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लीजिए यहाँ पे छोटा सा बस यहीं पे स्टॉल बनाया गया था कैटरिंग वोटरिंग के लिए, फर्स्ट एड स्टॉल लगाया गया था। और अच्छा आगे इधर है स्टॉल तैयारी की गई थी, स्वागत हुआ था। मैं एक्चुअली हम लोग का कोच जो है पीछे की तरफ था तो मेरे को दिखा नहीं है स्टेशन पे। तभी यहाँ पे हर स्टेशन पे 20-20 मिनट का हॉल्ट है। स्टेज हर जगह बना हुआ है स्वागत के लिए, स्वागत की गई है यहाँ पे भी। दुर्गापुर। तो फिलहाल अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन और बैठ के वीडियो एडिट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो आप लोग को आज ही दिखाना है। इस वजह से देख लो कान में मेरे लीड भी लग रहा है, नीचे नहीं जा रहे, बारिश भी हो रहा है। वैसे भी मैंने आप लोगों को दुर्गापुर बहुत ज़्यादा ही दिखा रखा है, तो माफ़ करना इस बार दुर्गापुर वालों आप लोग। और गुस्सा होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, आप लोगों के लिए नए ट्रेन लेके आए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन ज़रूर कमेंट में बता देना मेरे को। और आप लोगों के लिए भी एक तोहफ़ा मिला, अगर आप लोग भी गया जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो तो ये ट्रेन मुबारक हो आप लोगों को। चलिए इसी के साथ दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन डिपार्चर होती हुई 20 मिनट रुकी है। यहाँ पे भी ट्रेन हमारी, यहाँ पे भी वेलकम किया गया था हमारी ट्रेन का उस तरफ से, अगर आपको दिखाएं। और धीरे धीरे देख लीजिए पैसेंजर जो भी हैं धीरे धीरे खाली हो चुके हैं। और हम पहुँच चुके हैं अब हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। बारिश हो रहा है लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। ग्लास पे पूरा पानी पानी हो रहा है, इस वजह से इस तरह से ऐसा आ रहा है। लेकिन पता है आपको हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन भाई साहब कमाल का। देखो बारिश से स्वागत हुआ यहाँ पे भी। बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, आपको पता है इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है यही है अपना हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा जंक्शन, स्वागत है आप सभी का देश के पहले राजधानी कलकत्ता में। तैयारी बहुत जोरों शोर से है यहाँ पे। रेड कारपेट अगर आप देखो तो रेड कारपेट बिछा दिया गया है। कमाल का एक्सपीरियंस होता है ये इनॉग्रल जर्नी करना। ढोल और नगाड़े की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बस गेट खुलने में ही देरी है। गेट खुलते ही सारा चीज़ आपके सामने होगा। देखिए गेट खुला और हम लोग नीचे, और सामने अगर आपको जूम करके दिखाएं तो देखिए भव्य स्वागत हुआ है यहाँ पे हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे हमारी इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस का। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मिला मेरे को इस जर्नी करके। आगे चलते हैं, आपको सारी जो फंक्शन हो रहा है वो चीज़ आपको दिखाते हैं। लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार मज़ेदार स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ हमारी इस नई गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का हमारे हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। भाई साहब कमाल का एक्सपीरियंस। कमाल का बारिश हो रही है, बारिश में ये स्वागत इस वंदे भारत के लिए कमाल का। प्लेटफॉर्म को देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सजा दिया गया, फूलों के साथ स्वागत हो चुका है हमारी वंदे भारत का। चलिए आगे चलते हैं, स्टेज पे भी कुछ प्रोग्राम हो रहा है वो आपको चल के दिखा देते हैं और इस वीडियो का एंड करेंगे यहीं पे, क्योंकि आपको पता है इनॉग्रल जर्नी हमने करना था। इनॉग्रल जर्नी हम लोगों ने कर लिया आप लोगों के लिए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एक बार चलिए वीडियो एंड करते हैं, वहाँ पे आपको स्टेज का कुछ झलकियाँ दिखा देते हैं, प्रोग्राम क्या हो रहा है वो आपको दिखा के वीडियो को करते हैं अंत।
आखिरकार पहुंच गए नहीं हम हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। गया से हमने सफ़र स्टार्ट के लिए नहीं जा, इनॉग्रल जर्नी रहे बेसिकली हमने के रउआ सबके पता बस सब कुछ दिखाते हैं हम पूरा वीडियो में। हावड़ा स्टेशन पहुँचे के बाद क्या हमने के ट्रेन के जोरदार स्वागत हुई ढोल नगाड़ों के साथ। तू देख के कैसा लगल रउआ सब कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं जरूर। और हमारी भोजपुरी या हिंदी मिक्स ब्लॉग कैसा लगल वो बताएं जरूर। का रउआ सब हमारा के भोजपुरी में ब्लॉग बनाओ देखल चाहता नहीं वो बताएं जो कमेंट में। भोजपुरी में ब्लॉग हमारे कैसा लागल कमेंट में एक बार बताइए रउआ सब। अगर सही लागल रउआ सब कमेंट करम कि भोजपुरी में ब्लॉग बनाई तो भोजपुरी में हम ब्लॉग बनाएं, है ना। तो हिंदी तो हमारे चलते बढ़ गए। तो चलिए अब दीजिए हमारा की इजाज़त। अब मिलम रउआ सबसे अगला ब्लॉग में अगला जर्नी में। तब तक खाती जय हिंद दोस्तों।